अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं ए वॉइस चैनल। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो खुद तकलीफ में रही मगर अपने बेटे को कभी तकलीफ न होने दी। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने उकलूते बेटे के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती, कभी कपड़े धोती, कभी बर्तन साफ करती, ताकि उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल कर सके। रात को जब बेटा सुकून से सो जाता तो माँ सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब कर दे, उसकी हर परेशानी दूर फरमा। वक्त गुजरता गया, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी करने लगा। अब उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी, दौलत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी माँ से दूर होता गया। माँ हर रोज उसके फोन का इंतजार करती, मगर बेटा मसरूफियत का बहाना बना देता। एक दिन माँ शदीद बीमार हो गई। पड़ोसियों ने बेटे को फोन किया, लेकिन वो मीटिंग में मसरूफ था। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती और सिर्फ एक बात कहती, मेरा बेटा आ जाए, बस एक बार आ जाए। रात गुजर गई और फजर से पहले माँ इस दुनिया से चली गई। जब बेटा घर पहुंचा तो माँ सफेद कफन में खामोश लेटी हुई थी। बेटा माँ के कदमों में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इसी दौरान एक पड़ोसी ने उसे माँ का तकिया दिया, जिसके नीचे एक पुराना कागज रखा था। उस कागज पर लिखा था, या अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, अगर उसके सीब में कोई गम हो तो वो भी मुझे दे देना। ये पढ़कर बेटे के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे एहसास हो गया था कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर माँ जैसी मोहब्बत कभी नहीं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खिदमत दुनिया की सबसे बड़ी नेकियों में से एक है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उनके पास जाएं, उनका हाथ चूमें और कहें, अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और ए वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हमारी माँओं को सलामत रखे।